अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया, ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर, या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती, क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया, ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया,
आखिरी में समाप्त हो गए। उसकी गति क्या, प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसका मोक्ष कैसे होगा, उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का यह पवित्र चरित्र अक्षोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अक्षोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अक्षोदा। मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अक्षोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अक्षोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अक्षोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अक्षोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अक्षोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अक्षोदा। अक्षोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी को, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़े वहां घंटी भी रखिए तो उस पे भी चढ़ा दो। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर काय श्रीवास्तव जी सत्य है, पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के, और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के, और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अक्षोदा का नियम था। अक्षोदा ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं के कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा,
दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली देव। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है, तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काहे को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं, तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी, तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है, तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले, अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता, ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा 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 करो, शिव क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन दिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं, ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां, सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिया। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया, उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर ले, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं
एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी, आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देना, ऐसे ही होता है, मुट्ठी बांधो, चलो ठीक है, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रही है, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रही है। आखिरी में एक दिखी, ये इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है, जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव, सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे हैं। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोलकर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पति गई, पत्नी गई पीछे पीछे पति को, तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले, हम परमात्मा को पहचान नहीं।
हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब वो पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी। थोड़ी ढील दो, थोड़ी ढील पतंग में जरूरी है तो पतंग उलझेगी नहीं, कटेगी नहीं। ज्यादा खींच कर रखोगे तो कटेगी भी, उलझेगी भी। ढील में पतंग ना तो कभी कटती है और ना कहीं उलझती है। हम अपने आप को खींच तो रहे हैं पर परमात्मा के चरणों में ढील नहीं दे रहा है। हम भगवान की भक्ति में ढील नहीं दे रहे, हम खींच रहे हैं पर परमात्मा की भक्ति में हम ढील नहीं दे पा रहे। कहा अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने सबका तप किया, सबका वचन भजन किया, सबका स्मरण किया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तब आखिरी में अच्छोदा ने शिव का तप, भगवान शंकर का तप और लगी शिव के स्मरण में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में। भगवान को पुकारने में। पर शिवनाय कहाँ छुपे हो भोलेनाथ, कहाँ? एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहां कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर, पुनीत कुमार, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी। उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस
बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं आता जाता हूं। शिव का समझो, ठीक है। शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना। एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी हरी दीनों बाबा, तू अब आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ, भरोसा हो तो आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ आए, हम यहाँ पर हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी क्या, वो व्यवस्था मिल जाएगी क्या। हमारा निवेदन है जिसको व्यवस्था चाहिए तो होटल बहुत है आप लोगों के लिए। यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ,
ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ। मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊं, वापिस अपने पिता के घर पर आऊं, अपने बाबुल के घर पर आऊं तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा। मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है, बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही दे। हम उस पर आश्चर्य होकर जाएं। इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ति, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाते। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है, हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था, और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ था। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया, उसमें कहा। हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा
3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल, से मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि एक पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े हुए। और इसको कौन संभाल रहा, कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले। शिव तत्व पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ता है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए, बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। इनको शस्त्र शिक्षा देना है। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा, मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूंगा। जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सिर ही कट जाएगा तो शस्त्र किस काम में? वो शस्त्र किस काम में? जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना, चैन अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना, तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है, उस शंकर को पाने के लिए जा रही हूं। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में करो, शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को
पाने के लिए बहुत रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जेवर, आभूषण या दिखावे की शंकर को जरूरत नहीं। तुम्हारे धन की भी शंकर को जरूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि 500 रुपए हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें शंकर जी से मिला देंगे, तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम मिल लो। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं कर देते। शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव का? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा, तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम भी नहीं चाहिए। जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही कहते हैं, आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है। अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता हैं, मेरे बाबुल हैं, मेरे पिता हैं, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे। वो दिल कैसा भी हो, वो हृदय कैसा, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही उसको चाहिए। कोई दिखावा, कुछ माताएं झंडा ले लेकर पैदल आ रही थी। पूछा, धूप इतनी तेज पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आप झंडा लेकर कहाँ से आ रहे हैं? कहा, हम गुरुग्राम से पैदल चलते हुए कथा में धन्यवाद देने के लिए बाबा को। इतना भरचक गर्मी, इतना तेज तपन, जमीन तप रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप पैदल चलते चलते बाबा का भजन करते करते आ रहे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने
शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाई जाए। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी घर अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बचा नहीं है, आप उसके हो गए। अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहां जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां नेटवर्क ही नहीं लगता, क्योंकि वहां एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अब भी फोन लगाती हूँ, तो मुझे जानते क्या हो, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस हम तो कहते कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और जिस दिन आपके अंदर ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी, वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी, वो सुनेगा। उस दिन सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। क्यों आए हो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर, जम के बोलो जरा, अपने अपने घर का कूलर, एसी, पंखा, एसी की गाड़ी, डनलप का गद्दा, सोफा सेट सब छोड़कर कथा में गाड़ी भी दूर रुकी, पैदल पैदल धूप में चलते चलते कथा के पंडाल में पहुँचे। जरा विचार करिएगा क्यों आए हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, पर अगर मेरे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहाँ जाकर पहुँच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त हो। मेरा शिव मुझे यहां मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को, 105 शिष्य सामने बैठे और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सकेगा। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात, जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो, नहीं नहीं नहीं। शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमत्ता का त्याग करो।
कल हम देख रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दिल्ली में बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बनी, इतना बड़ा बड़ा मकान बना, इतना बड़ा बड़ा मकान बना। तो हमारे साथ में जो हिमांशु पंडित जी थे वो कह रहे थे गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। हमने कहा अपने शहरों में या अपने छोटे छोटे पुराने पुराने गांव हैं उसमें बड़ी बिल्डिंग भले नहीं होती थी पर बड़े मकान जरूर होते थे। और उस मकान में और यहाँ के मकान में एक बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के मकान मौन रहकर बन जाते थे और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं। हमने कहा दोनों में अंतर। गांव का मकान कैसे बनता है? जम के बोलो जरा सब। लोन लेकर। कैसे बनता है? मौन रहकर गांव का मकान बन जाता था। और शहर में अगर मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ मौन रहने से नहीं, बैंक से लोन लेने से मकान बनता था। बहुत अंतर है दोनों में। हमारे गांव में आप जितना मौन रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना उतना कृपा। वो कहते हैं ना कि कहा वर में और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। लंकापति रावण ने क्या मांगा था? शिवजी से वर मांगा था। वर मांगा। लंकापति रावण ने शिवजी से वर मांगा था। और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? तो कहा कि भगवान से वर मांगा था। जितना मांगा गया वो वर था। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया। पर धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वह समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बयों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख दो रे अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद, शिव तत्व का, शिव पुराण करें, मेरे ओगरदानी का संवाद करें। शीश का दान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो शीश का दान दे देगा
जो शीश। मेरे शंभू ने कहा, मेरे शंकर ने, इस पवित्र कथा का आनंद कर रहा है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जो शीश का दान देगा वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख लेगी। अब कौन शीश का दान दे? सब 105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो। एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले, ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कर सकते बहुत। कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाए। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता, अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है, वो आपके आज भी है और कल भी है। इसीलिए कहा कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जी जिसको आता है वो भी बोलो साथ में, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ,
इत अजामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भाई जरासी